अगर आप आलिया भट्ट के लास्ट 2-3 साल के इंटरव्यूज़ और पीआर देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। जब भी रणबीर कपूर को लेकर कोई क्रिटिसिज्म या बैकलैश होता है, थोड़े टाइम बाद आलिया भट्ट का कोई इंटरव्यू क्लिप वायरल हो जाता है जहां वो उन्हें एक्सप्लेन करती हुई नज़र आती हैं। कभी वो कहती है कि लोग रणबीर को गलत समझते हैं, कभी वो बोलती हैं रणबीर इज़ एक्चुअली सिंपल एंड वेरी प्राइवेट, कभी वो उन्हें बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर फ्रेम करती है। एक वाइफ का अपने हस्बैंड को डिफेंड करना गलत नहीं है, नॉर्मल है। बॉलीवुड में इमेज सब कुछ होता है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पब्लिक का अच्छा ओपिनियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए नेटिजन्स को लगता है कि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये इमेज चेंज करने का एक तरीका है, और शायद इसी वजह से लोग इतना क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। रणबीर कपूर का कैसनोवा या प्लेबॉय टैग कल का नहीं है, ये सालों से उनके साथ अटैच रहा है। हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स, पब्लिक ब्रेकअप्स और कुछ इंटरव्यूज़ जहां उन्होंने खुद अपने पास्ट को हाफ जोकिंग टोन में एक्नॉलेज किया है। उन्होंने कभी अपने इमेज को अग्रेसिवली क्लीन करने की कोशिश नहीं की, वो थोड़ा सेल्फ अवेयर रहते थे। कभी कमिटमेंट इश्यूज़ पे मजाक कर देते थे, कभी अपने पास्ट रिलेशनशिप को कैजुअली रेफर करते थे। उस वक्त ये सब चार्मिंग लगता था, लोगों को उनका ब्रूडिंग और मिस्टीरियस एनर्जी पसंद था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। आज भी जब उनका नाम आता है, लोग ऑटोमेटिकली उनका पास्ट रिकॉल करते हैं, और जब सडनली उन्हें परफेक्ट हस्बैंड और आइडियल फैमिली मैन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो ऑडियंस नेचुरली कंपेयर करती है। लोग सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथ कैसे हो गया। द परफेक्ट फादर नैरेटिव शादी और बीबी के बाद एक क्लीन शिफ्ट देखा गया। इंटरव्यूज़ में पेरेंटिंग स्टोरीज, पपराजी के सामने प्रोटेक्टिव जेस्चर्स, मीडिया में प्रोटेक्टिव डैड फ्रेमिंग, और ऑनेस्टली लोग चेंज होते हैं। पेरेंटहुड किसी को भी जेन्युइनली बदल सकता है, लेकिन जब किसी का लॉन्ग स्टैंडिंग कैजुअल बॉयफ्रेंड वाला इमेज हो और फिर एकदम से परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर नैरेटिव डोमिनेट करने लगे, तो ऑडियंस थोड़ा स्केप्टिकल हो जाती है। आलिया इंटरव्यूज़ में बार बार मेंशन करती है कि रणबीर इज़ एन अमेजिंग फादर, कैसे वो राह के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे वो हैंड्स ऑन पेरेंट है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन जब ये मीडिया में बार बार रिपीट होता है तो लोगों को लगता है कि ये नेचुरल शेयरिंग से ज़्यादा पीआर है। कुछ टाइम पहले आलिया ने कैजुअली शेयर किया कि रणबीर को उनका एक सर्टेन लिपस्टिक शेड पसंद नहीं आया था, एंड ही आस्क्ड हर टू वाइप इट ऑफ। शायद वो उनके लिए नॉर्मल मैरिड कपल मोमेंट था, लेकिन नेटिजन्स ने उसे कंट्रोलिंग बिहेवियर का एग्जाम्पल बना दिया। सोशल मीडिया ने इंस्टेंटली नैरेटिव बिल्ड कर दिया, और जब आलिया ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तब सिचुएशन और ऑकवर्ड लगने लगी। कभी कभी आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, लोगों को लगता है कि कुछ डिफेंड किया जा रहा है, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो। एक इंटरव्यू में आलिया ने बोला था कि रणबीर को उनका लाउड वॉइस उन्हें अच्छा नहीं लगता, और रणबीर नहीं चाहते थे कि ये क्वालिटी उनकी बेटी राह में जाए। क्लिप वायरल होने के बाद जब बैकलैश मिला तो रणबीर को खुद आके क्लैरिफाई करना पड़ा था, लेकिन पब्लिक ने रणबीर का एक कंट्रोलिंग हस्बैंड वाला नैरेटिव फिक्स कर लिया था। किसी भी रिलेशनशिप में कपल्स को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन रणबीर एंड आलिया के केस में लगता है कि सिर्फ आलिया ही खुद को चेंज कर रही है। एंड देन उनका इंटरव्यूज़ एंड वीडियो वायरल होता है जिसमें वो रणबीर के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को डिफेंड करती हुई दिखती है। आलिया भट्ट खुद एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। उनके फिल्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम बॉक्स ऑफिस पर हिट होते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल फैशन इवेंट्स, उन्हें किसी और के इमेज पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब वो रिपीटेडली रणबीर को डिफेंड करती है या उन्हें आइडियल फ्रेम करती है, क्रिटिक्स को लगता है कि वो उनका इमेज सॉफ्टन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि इमेज शिफ्ट टाइम लेता है। अगर किसी सेलिब्रिटी का एक पर्टिकुलर टैग सालों से सर्कुलेट हो रहा हो, तो उसको सिर्फ इंटरव्यूज से ओवरनाइट रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, आज का ऑडियंस 2010 वाला ऑडियंस नहीं है। पहले सेलिब्रिटीज़ जो बोल देते थे, अब हर क्लिप कट होता है, जूम होता है, स्लो मोशन में एनालाइज होता है, और फिर 50 कमेंट्री पेजेस उस पर ओपिनियन दे देते हैं। रणबीर का जो कैसनोवा इमेज था, वो सिर्फ मीडिया में नहीं बना, वो इंटरव्यूज़, बॉडी लैंग्वेज, डेटिंग हिस्ट्री और खुद के स्टेटमेंट्स से भी बिल्ड हुआ था।
इसलिए जब आज उन्हें कम्प्लीटली रीब्रांडेड फैमिली मैन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ऑडियंस नेचुरली कंपैरिजन करती है। लोग पुराने क्लिप्स निकाल के साइड बाय साइड रख देते हैं और फिर नैरेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब भी किसी सेलिब्रिटी पे क्रिटिसिज्म आता है, दो ऑप्शंस होते हैं, इग्नोर करो या एड्रेस करो। लेकिन जब रिपीटेडली एड्रेस किया जाता है, लोगों को लगने लगता है कि शायद डैमेज कंट्रोल चल रहा है। आलिया जब हर दूसरे इंटरव्यू में इनडायरेक्टली उनका सॉफ्टवेयर साइड हाईलाइट करती है, कुछ लोग जेन्युइनली मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इतना एक्सप्लेन करना क्यों पड़ रहा है। पब्लिक परसेप्शन का रूल सिंपल है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग डाउट करते हैं, और शायद यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। आलिया का करियर पीक पे है, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स, बिग बैनर्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन जब उनके इंटरव्यूज़ का मेजर टॉकिंग पॉइंट उनका हस्बैंड बन जाता है, ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करती है। कुछ फैंस तो लिटरली कमेंट करते हैं कि यू डोंट नीड टू जस्टिफाई हिम, फोकस ऑन योरसेल्फ। और ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती। आलिया खुद इतनी पावरफुल पोजीशन में है कि उन्हें किसी और के नैरेटिव का वेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब वो रिपीटेडली रणवीर का डिफेंस मोड में दिखती है, लोग अज्यूम करने लगते हैं कि समथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। ऑनेस्टली ऑडियंस को शायद रणवीर के पास से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस को प्रॉब्लम है जब उन्हें लगता है कि उनको कन्विंस किया जा रहा है। हो सकता है ये सब हम सिर्फ ओवर एनालाइज कर रहे हैं। हो सकता है आलिया सिर्फ प्राउड वाइफ हो जो अपने हस्बैंड का बेस्ट वर्जन दुनिया को दिखाना चाहती हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन न्यूट्रल नहीं होता। रणवीर का कैसनोवा टैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे इरेज करना इतना ईजी नहीं होगा, और परफेक्ट फादर नैरेटिव तभी फुली सेटल होगा जब टाइम उसे नेचुरली वैलिडेट करेगा। अभी के लिए इंटरनेट डिवाइडेड है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं, और कुछ लोग बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। और शायद इसी ऑब्जर्वेशन फेज में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको क्या लगता है, क्या आलिया का इंटरव्यूज़ जेन्युइन है या फिर सिर्फ एक पीआर स्टंट? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो।